हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज हम बात कर रहे हैं कैसे आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं और कैसे डब्ल्यूपी ऑटोमेटिक के द्वारा लोगों ने अप्रूवल लिया है। उन सब का प्रूफ आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। देखो, ये प्रूफ तो मैंने यही डाल रखा है कि ऑटो ब्लॉगिंग से अप्रूवल मिला है, ये देखो। बाकी इसके अलावा और भी ट्रिक मैंने बताई कैसे आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। आप यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल पर आओगे ना, देखो काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगी। मैंने बताया कैसे लोगों ने कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी से और बहुत लोगों ने डब्ल्यूपी ऑटोमेटिक प्लगइन का इस्तेमाल करके, ठीक है, अप्रूवल लिया है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि यार आपको 100% मिल ही जाएगा, ठीक है, लेकिन बहुत लोग को मिला है तो आप भी ट्राई कर सकते हो सकता है आपको भी अप्रूवल मिल जाए। और ऑटो ब्लॉगिंग गाइस मैं आपको बता दूं कि अब रैंक नहीं होती, मैंने कई बार बताया है, लेकिन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ऑटो ब्लॉगिंग का चांस अब बहुत कम है रैंक होने का, क्योंकि गूगल ने जब से अपडेट दिया तब से ऑटो ब्लॉगिंग रैंक नहीं हो रही है, ठीक। पर इस ट्रिक से आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर इससे नहीं मिलता तो भाई आपको लिखकर ही खुद अप्रूवल लेना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। तो वो पूरा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो आप देखो, ये वेबसाइट है मेरी, इस पर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा। तो डब्ल्यूपी ऑटोमेटिक प्लगइन आप हमारे लिंक उस चैनल से ले सकते हैं, मतलब आप हमारे ग्रुप से ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप आओगे अबाउट में, तो अबाउट में आने के बाद देखो आपको दिख जाएगा कि यहाँ देखो मैंने यहाँ पर डाल रखा है कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको फ्री में डब्ल्यूपी ऑटोमेटिक दे देता हूँ, नहीं तो आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि डब्ल्यूपी ऑटोमेटिक प्लगइन फ्री डाउनलोड। बहुत लोग यहाँ पर आपको अपलोड करके दे देते हैं, मिल जाती हैं, ठीक है। काफ़ी साइट आएंगी, वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से डब्ल्यूपी ऑटोमेटिक प्लगइन, ठीक है। तो क्या करना है, देखो मैं दिखाता हूँ कौन कौन से प्लगइन मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं और उन प्लगइन का मैं यूज़ बता दूँ मैंने क्यों इंस्टॉल किया है और क्यों आपको भी इंस्टॉल करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मेरी साइट पर यहाँ पर चल रहा है, इसको मैंने एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए डाला है। और देखो अप्रूवल मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि 100% मैंने बताया ना कि कुछ भी फिक्स नहीं कि आपको अप्रूवल मिल ही जाएगा, बट आप ट्राई कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर मैं डाला हुआ है, ये देखो एटेक्स, ये तो एड्स के लिए डाला है मैंने, ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म डाल रखा है, इजी टेबल ऑफ कंटेंट डाल रखा है, टेबल कंटेंट जो आता है वो डाल रखा है, ठीक है। जैसे आपको भी मैं खोलते हुए यहाँ पर तो कोई टेबल ऑफ कंटेंट आता नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, बहुत लोग समझ नहीं पाए होंगे। मैं दिखा देता हूँ वो प्लगइन क्या करता है। प्लगइन आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिखाता है, जैसे आपको कोई भी कंटेंट आप डालोगे तो उसमें आप एक सेक्शन बना के दे देता है कि भाई यहाँ पर हेडिंग 1 हेडिंग 2 सब हेडिंग बना कर दे देता है वो। टेबल ऑफ कंटेंट का ये इतना ही काम होता है कि वो सब हेडिंग बना कर दे देता है, ठीक है। मैंने इंस्टॉल किया, मैं इसको अपडेट नहीं किया, इसको अपडेट करना पड़ता है यहाँ पर सेटिंग जाकर, तो मैंने वो किया नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फीचर्ड इमेज मैंने डाल रखी फीफू। ये क्या करता है, ये काम करता है कि कोई भी वेबसाइट से मान लो यहाँ से आपकी वेबसाइट पर कंटेंट आ रहा है तो कंटेंट साथ साथ इमेज भी आएगी, और अगर वो इमेज आपके होस्टिंग पर आती है तो आपकी होस्टिंग पर सर्वर पर लोड पड़ता है, तो उसको बचाने के लिए फीफू इमेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या करता है, ये सिर्फ इस वेबसाइट से इमेज तो आपकी वेबसाइट पर दिखाएगा, बट सिर्फ यूआरएल के माध्यम से दिखाता है, ठीक है। कोई यहाँ पर इमेज उठ के आपके यहाँ पर साइट पर नहीं आती। अगर इमेज उठकर आएगी तो आपके साइट पर लोडिंग पड़ेगा और आपकी वेबसाइट स्लो ओपन होगी, आपकी होस्टिंग पर लोड पड़ेगा। इंस्टेंट इंडेक्सिंग इंडेक्स कराने के लिए, ठीक है, जेट पैक डाल रखा है, रैंक में एसईओ भाई साइट मैप के लिए डाल रखा है, और डब्ल्यूपी ऑटोमेटिक प्लगइन, बस इतनी चीज़ें मैंने इंस्टॉल कर रखी है, इतना आप देख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जल्दी पोस्ट इंडेक्स कराने के लिए भी मैंने वीडियो डाल रखी है आप लोग के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आप गूगल न्यूज़ का अप्रूवल ले सकते हो और कैसे इंस्टेंट इंडेक्सिंग का यूज़ करके आप अपनी पोस्ट को जल्दी इंडेक्स करा सकते हो। मैंने आपको बताया कि आपके पास गूगल न्यूज़ का अप्रूवल है और इंस्टेंट इंडेक्सिंग का आप यूज़ करके आप अपनी पोस्ट को जल्द से जल्द इंडेक्स करा सकते हो। ये दो चीज़ बहुत बेटर है जो आपकी पोस्ट को इंडेक्स कराने में बहुत हेल्प करती है। उन सब का वीडियो आपको मेरे चैनल पर यहीं पर प्लेलिस्ट में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी वीडियोज़ मैंने आप लोग के लिए अपलोड कर रखी हैं। इसके अलावा बात करेंगे कैसे आप यहाँ पर कैंपेन चलाओगे। तो कैंपेन, यहाँ पर न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है इन सब में, ठीक है। न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप कैंपेन का कुछ भी नाम दे सकते हो जो आपका मन है, तो यहाँ पर आप न्यूज़ लिख दो या फिर कुछ भी जो आपका मन है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसके अलावा देखो टाइमिंग को ठीक कर सकते हो, जैसे टाइमिंग यहाँ पर 60 मिनट है, इसको आप कम कर सकते हो कि इतने मिनट में पोस्ट आएगी। यहाँ पर हावर है, मिनट है, डे है, तो मैं कहूँगा कम से कम आप 1 घंटे बाद पोस्ट हो, यानी 60 मिनट इसको रखो ताकि 1 घंटे में एक पोस्ट आए, सर्वर पर बहुत लोड भी ना आए और आपके मतलब वेबसाइट पर पोस्ट भी आती रहे। यहाँ पे कैंपेन टाइप जाकर आपको फीड कर देना है, क्योंकि हम आरएसएस फीड के द्वारा पोस्ट को लाएंगे। इसको हम फुल कर देंगे, ठीक है। आरएसएस फीड कहाँ से लोगे आप, बहुत लोग गूगल न्यूज से लेते थे, तो बहुत लोगों का गूगल न्यूज से नहीं चल रहा है, तो कोई बात नहीं यार, आप आओ यहाँ पर गूगल पर सर्च कर लो यूएसए आरएसएस फीड, या आप जो भी रिलेटेड आप अपलोड करना चाहते हो, आपका मन जिससे आप जिस पर अपलोड करना चाहो, टेक स्पोर्ट जिस पर भी, तो यहाँ पर आप स्पोर्ट कर दो या फिर टेक कर दो। मान लो यहाँ पर टेक कर दोगे, टेक, तो टेक से रिलेटेड आरएसएस फीड जो होगा वो आपके पास आ जाएगा। ये देखो टेक की आ गई,
ठीक है, आपको टेक की मिल जाएगी, ऐसे अलग अलग कंट्री से भी यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ये साइट है, देख लो, feedspot.com। ठीक, feedspot.com, ये बहुत अच्छी साइट है। यहाँ पर आपको पूरे आरएसएस फीड मिल जाते हैं, हर तरह के आरएसएस फीड मिल जाएंगे, हर तरह के न्यूज से रिलेटेड, यूएस कंट्री के हिसाब से भी और आपकी कैटेगरी से हिसाब से भी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो देखो, मान लो ये आरएसएस फीड है पहला, इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ये देखो आरएसएस फीड खुल के ये आ गई। इसके अलावा यहाँ पर और देखो, यहाँ पर ये देखो आरएसएस फीड है, ऐसे देखो फॉक्स न्यूज की आरएसएस फीड है, ऐसे ऐसे सब की यहाँ पर आरएसएस फीड इन्होंने अपलोड कर रखी है। तो यहाँ से आप आरएसएस फीड, इसका यूआरएल यही है, ये निकाल सकते हो। इसको निकालने के हम लोग कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट किया और यहाँ पर ऑटो डिटेक्ट पर क्लिक करके विजुअल सिलेक्टर पर कर देंगे क्लिक, और यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर, यहाँ पर हम इस पर क्लिक करने के बाद टाइटल यहाँ पर चूज कर रहे हैं, नहीं तो अपने मन से टाइटल ले लेता है, अपने मन से कंटेंट ले लेता है, इसका जो भी मन करता है वो ले लेता है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे डिनाइड करा हुआ है, फिर से देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। बहुत बहुत लोग क्या करते हैं कि एक्सेस डिनाइड कर देते हैं कि आप उनकी फीड ना ले पाए, तो उन्होंने मना किया है, कोई बात नहीं, इनको छोड़ दो यार, इन्हें अकेले थोड़ी है, और भी हमारे पास है, तो इनको ले लेते हैं हम लोग। ठीक, तो मैं इनको डाल देता हूँ यहाँ पर। अगर वो नहीं दे रहे हैं फीड तो कोई और देंगे साइड, बहुत बहुत साइड मना करके रखेंगे। ये देखो, ये साइड इन्होंने दिया हुआ RSS फीड, तो टाइटल हम लोग को चाहिए, टाइटल यही है, इस पर क्लिक करेंगे ताकि और भी जब इनकी पोस्ट आएगी तो अपने आप ये टाइटल यूज कर लेगा जो यहाँ पर होगा हेडिंग का। अगर आप यहाँ क्लिक कर दोगे तो इस पैराग्राफ को ये हेडिंग बना देगा। इसका ध्यान रखना कि यहाँ पर कहीं और क्लिक मत कर देना, इमेज या फिर कहीं और क्लिक मत कर देना। हर पोस्ट जो भी आएगी यहाँ पर जो भी कंटेंट होंगे उसी क्लिक होके आ जाया करेगा। यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हेडिंग है, देख लो यहाँ पर ऐसे हल्का सा, यहाँ पर देखो मैं ऐसे ले जाऊंगा, ये देखो स्क्रॉल करके मैं इसी पे रख रहा हूँ, कहीं आगे पीछे ऐसा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसी पे कर रहा हूँ टाइटल पर, और मैं क्लिक कर दूंगा। ये देखो टाइटल हमारा सिलेक्ट हो गया। ठीक, कंटेंट रहने दो, कंटेंट फुल कंटेंट ले लेगा, इसकी दिक्कत हम लोग को नहीं ना, इसको चाहिए हम लोग को। यहाँ पर स्किप कर देंगे, इसकी पोस्ट नो कंटेंट, कंटेंट नहीं तो पोस्ट ना आए। इसकी पोस्ट विदाउट इमेज, अगर इमेज नहीं है तो वो भी कंटेंट हमारी वेबसाइट पर ना आए। ये चीज करने के बाद यहाँ पर आऊंगा, टाइटल जो ओरिजिनल टाइटल, इसको ओरिजिनल टाइटल रहने देंगे। आगे आप चाहो तो डैश लगाकर अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पर दे सकते हो, ताकि जब भी कोई टाइटल लगा तो उसके आगे आपकी ये वेबसाइट शो होने लग जाएगी। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, ना चाहो तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको, आप चाहो तो करो, ना चाहो तो ना करो। इसके अलावा जब भी पोस्ट आती है तो यहाँ देखो लिखा है सोर्स लिंक, यानी आपकी पोस्ट जो भी आ रही है आपकी वेबसाइट पर और जिस वेबसाइट से आ रही है उसका यूआरएल यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लोग को वो नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ पर रिमूव कर दूंगा। यहाँ तक मैं इसको ऐसे ही ये रिमूव कर दूंगा। ठीक, इसके बाद इसको भी आगे से रिमूव कर दूंगा। ये सिर्फ उसी यहाँ पर मैचड कंटेंट लिखा रहने दूंगा बस। ठीक, इतना करने के बाद मैं नीचे आऊंगा, और नीचे आने के बाद यहाँ पर और नीचे आऊंगा। ठीक है, यहाँ पर इस पर क्लिक करूंगा, डोंट सेव दिस इमेज टू माई सर्वर। ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि फीफू प्लगइन मैंने इंस्टॉल करवाया है आपसे भी। ठीक है, ये उसी के लिए बोल रहा है, इस पर आप क्लिक कर दो ताकि आपकी जो भी फीचर्ड इमेज आएगी, जो आपके होम पेज पर जो भी पोस्ट आती है, जैसे पोस्ट आई उस पर इमेज दिखती है ना, तो वो दिखेगी, बट आपकी वेबसाइट पर लोड नहीं पड़ेगा। इसलिए हमको यहाँ पर टिक करना होगा। टिक कर दिया मैंने, पहले प्लगइन इंस्टॉल करना, फिर इसको टिक करना। ठीक है, यहाँ मैं कैटेगरी चूज कर लूँ, जो भी कैटेगरी मैं बनाना चाहता हूँ उस कैटेगरी को मैं चूज करूंगा। तो मैंने मान लो साइंस कैटेगरी चूज कर ली। ठीक है, इसके बाद और चीजें कैटेगरी आप बना सकते हो। यहाँ पर कैटेगरी आप जाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप आसानी से कैटेगरी बना सकते हो गाइस। कैटेगरी बहुत आसान है बनाना। ये देखो कैटेगरीज बनी है, कैटेगरीज, यहाँ कैटेगरी आप क्रिएट कर लेना अपनी। ठीक, उसके यहाँ पर चूज कर लेना। अब आगे देखो, आगे क्या करूंगा मैं, और आऊंगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर और नीचे आऊंगा, ये देखो यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा, स्किप द पोस्ट इफ ऑलरेडी। देखो ये क्या करता है, अगर सेम टाइटल से कंटेंट आपकी साइट पर है तो ये क्या करेगा, अगर उसी सेम टाइटल से कोई और कंटेंट उसको आ रहा है तो उसको ये पब्लिश नहीं करेगा। ठीक है, इसको पब्लिश नहीं करेगा। जैसे एक ही टाइटल के दो पोस्ट हो जाएंगे आपकी वेबसाइट पर। इसके बाद मैं आऊंगा यहाँ पर और नीचे आऊंगा, इस लिंक पर क्लिक कर दूंगा ताकि कोई भी लिंक वगैरह हाइपर लिंक वगैरह इस पर ना आए, क्योंकि बहुत बहुत लोग अपनी पोस्ट के अंदर लिंक दे रखे होते हैं। बहुत बहुत लोग क्या करते हैं कि मान लो को कहीं स्पॉन्सर्ड मिल उसका लिंक होती है पोस्ट में, तो वो ना आए, इसके लिए मैं इस यहाँ क्लिक कर दूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, ट्रांसलेट कर दूंगा। क्या, देखो यहाँ पर क्लिक करूंगा, ट्रांसलेट द पोस्ट बिफोर पोस्टिंग, मतलब पोस्ट होने से पहले इसको ट्रांसलेट कर दूं। नहीं तो मान लो इंग्लिश का कंटेंट यहाँ पर है, तो सेम इंग्लिश कंटेंट आपकी वेबसाइट पर ला देगा। वो चीज हम लोग को नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा जो भी वेबसाइट का पोस्ट है वो यूनिक नहीं बन पाएगा। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, ठीक है, इसको चेंज करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ क्लिक कर दूंगा इंग्लिश, क्योंकि कंटेंट इंग्लिश का आएगा। ठीक है, तो इंग्लिश कंटेंट आएगा। इंग्लिश से मैं कर दूंगा पहले बंगाली कर लो चाहे हिंदी कर लो, कुछ जो का कर लो, तो मैं इंग्लिश से हिंदी कर दूंगा। ठीक, हिंदी से मैं सिंपल इंग्लिश फिर कर दूंगा, ये चीजें।
आप यहाँ चाहो तो चेंज कर सकते हैं, आप स्पेनिश कर लो, चाहो गुजराती करो, यहाँ पे देखो काफ़ी लैंग्वेज दिख रही हैं। इन सब में जो भी आपका मन है वो आप कर सकते हो, जो भी मन करे, जो भी आपका मन है, ठीक है? व्हिच यू वांट यू कैन चेंज, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हो, ठीक? स्पेनिश कर लो, इंग्लिश से स्पेनिश, स्पेनिश से फिर इंग्लिश आ जाएगा, ठीक? इसके बाद लिखा है टाइटल, ट्रांसलेट टाइटल आल्सो। देखो नहीं तो टाइटल क्या होगा ना, टाइटल सेम आ जाएगा, कंटेंट तो बदल गया बट टाइटल तो सेम ही है ना, उस टाइटल के कई कंटेंट पड़े हैं, तो वो काम नहीं करना, मैं टाइटल भी चेंज करूँगा, इस पर क्लिक करूंगा तो टाइटल भी हमारा चेंज कर देगा। क्या करेगा वो, इंग्लिश से स्पेनिश, स्पेनिश से फिर इंग्लिश कर देगा, ठीक? वो अपने आप कंटेंट आपका यूनिक बन जाएगा। ये मैं क्लिक कर दूंगा। आप चाहो तो इस पर भी क्लिक कर सकते हो, अगर ब्रैकेट वगैरह में कंटेंट उसको भी चेंज कर देगा ये, ठीक है? वो होता नहीं कि बहुत लोग अगर ऐसे लिख देंगे 2024, सॉरी 2024 तो वो हो गया, ठीक है? यहाँ पे वो लिख देते इफ, तो इफ को इंग्लिश चेंज करेगा, स्पेनिश से स्पेनिश से फिर इंग्लिश चेंज करेगा, ठीक है? ऐसे ऐसे काफी वर्ड होते हैं, उसको भी चेंज कर देगा। तो मैं इस पर भी क्लिक करूंगा। और थर्ड ऑप्शन क्या है कि अगर ट्रांसलेट कर रहा है, कभी कभी क्या होता है ट्रांसलेट फेल्ड हो जाता है, ट्रांसलेट नहीं होता, फेल्ड हो जाता है, तो कोई बात नहीं, अगर फेल्ड हो जाता है तो हमारा जो भी ये चल रहा है यहाँ पर, हमारा जो कैंपेन चल रहा है वो रुके ना, तो क्या करेगा उसको पेंडिंग में डाल देगा, ये देखो, ठीक है? जैसे मान लो कोई ट्रांसलेट नहीं हुआ, इंग्लिश से स्पेनिश, स्पेनिश से इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं हो पाया कोई रीजन की वजह से, तो उसको पेंडिंग में डाल देगा, उसको ये पोस्ट आने देगा, ऐसा नहीं पोस्ट नहीं आने देगा, पेंडिंग में डाल देगा, ठीक है? नहीं तो बहुत बहुत बार क्या होता है कि अगर आप क्लिक नहीं करते तो बहुत बहुत बार आपका कैंपेन बंद होता है, चलता ही नहीं। ये चीज होगी। इसके अलावा यहाँ पर आप चाहो तो स्पेसिफिक लेंथ डाल सकते हो कि इतने वर्ड से कम ना हो, तो लिखा देखो स्किप पोर्ट्स इफ शॉर्टन देन स्पेसिफिक लेंथ। अगर ये इतने लेंथ से, मान लो मैं यहाँ पर एक वर्ड कहता हूँ करेक्टर, करेक्टर क्या होता है वर्ड का आधा ही होता है, अगर 150 वर्ड है तो समझ जाओ करेक्टर लगभग दुगना होगा, मतलब 400 करेक्टर होगा, लगभग 400 करेक्टर में 2 250 300 वर्ड के होते हैं। तो करेक्टर आप चाहो तो यहाँ पर 2000 कर दो, कि 2000 करेक्टर से कम होगा तो मेरी वेबसाइट पर पोस्ट नहीं आएगी, नहीं तो कंटेंट बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा। अब बहुत छोटा फिर आपको लो वैल्यू कंटेंट का इशू आ सकता है, बहुत लोग को आया है, अब बहुत लोग को नहीं आता, ठीक है? तो आप चाहे 2000 कर दो, चाहो तो 1500 कर दो, वह 1500 वर्ड से कोई कम हो तो मत आने देना, और चाहो तो इसको अनटिक कर दो, ये आपका मन है, ठीक? मैं तो अनटिक करूंगा, आपका मन चाहो तो यहाँ पर, क्योंकि अगर आप टिक कर दोगे यहाँ पर ना, तो 1500 करेक्टर से अगर कम कोई पोस्ट है तो आपकी वेबसाइट पर नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखना। और अनटिक कर दोगे तो छोटी बड़ी सब पोस्ट आपके यहाँ पर वेबसाइट पर आ जाएगी। इतना चीज सेटिंग करनी थी गाइज, और कोई सेटिंग मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, ठीक है? मैं इतने सेटिंग करके जब मैं चलाता था उस टाइम ऑटोमेटिक तब से चलाता था, और आज भी बोलूंगा आप ऐसे ही चलाओ, बढ़िया है, ठीक है? ये चीज हो गई। इसके बाद मैं पब्लिश कर दूंगा, और पब्लिश करने के बाद जैसे कैंपेन आप रन करोगे आपकी वेबसाइट पर पोस्ट आनी शुरू हो जाएंगी। देखो मैं यहाँ पर रन कर दूंगा इसको, इस रन पर क्लिक कर देना, पब्लिश करने के बाद इस रन पर क्लिक कर देंगे, और जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो पोस्ट आनी होगी आ जाएगी, नहीं तो पेंडिंग में चली जाएगी। सिंपल, एक बार कैंपेन चला दिया ये अपने आप चलता रहता है, ऐसा नहीं कि बार बार आपको यहाँ पर क्लिक करके चलाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। ये देखो हमारे सामने एक पोस्ट आ गई, देखो पूरा यहाँ पर परमानेंट लिंक भी बन के आ गया, हमारी वेबसाइट का नाम भी आ गया, ये देखो, ये देखो जो हमने टिक करके करवाया था, याद आया? ये देखो टिक करा था ना मैंने, डैश लगवा कर, ये देखो। अगर ये हटा दोगे तो सिर्फ ओरिजिनल टाइटल आएगा, आपका ये साइट का नाम नहीं आएगा। ये देखो आ गया, सिंपल, देखो पोस्ट आ गई, काम खत्म। सिंपल गाइस, आ गई पोस्ट ना, बस इतना ही करना था और कुछ करना नहीं है। ऐसे आप यहाँ पर जाके न्यू कैंपेन बना बना कर अलग अलग कैंपेन बना सकते हो, नहीं तो आप बार बार न्यू कैंपेन क्यों बनाओगे? इसी को क्या करो, डुप्लीकेट कर दो, डुप्लीकेट करके खाली यहाँ पर जाके करना, डुप्लीकेट किया आपने, उसके बाद अंदर जाके क्या करो, आरएसएस फीड किसी और साइट का डाल दो, आरएसएस फीड। और दो चीज चेंज करना है आपको, आरएसएस फीड बदल देना अंदर जाकर डुप्लीकेट करने के बाद, और कैटेगरी जैसे साइंस है तो उसको यहाँ पर कोई और चेक कर देना, बिजनेस कर देना, स्पोर्ट कर देना, ठीक, टेक्नोलॉजी कर देना, इंटरनेट कुछ और कर देना, सिंपल, बस इतने करना हो गया। ऐसे ही आप करके 5-6 कैंपेन बनाकर 5-6 डुप्लीकेट्स वहां पर करके कैंपेन चलाकर अलग अलग कैटेगरी डाल के बना लो, और कैटेगरी यहाँ पर होम पे बढ़िया ऐड कर दो, बढ़िया डिजाइन कर दो अपनी साइट का। इतना ही करना है, अपनी साइट का अच्छा डिजाइन कर दो और अप्रूवल की डालो, मे भी हो सकता है अप्रूव मिल जाए। और गाइस अगर आप नए हैं और आपको होस्टिंग बाई करनी है तो वन ऑफ द बेस्ट होस्टिंग मैं बोलूंगा वो है ड्रीम होस्ट होस्टिंग। तो मैं काफी दिन से यूज कर रहा हूँ ड्रीम होस्ट होस्टिंग, बढ़िया होस्टिंग आप बाई कर सकते हैं, ठीक है? इसका प्लान बहुत अच्छा है, शेयर्ड अनलिमिटेड प्लान आप ले सकते हैं, बहुत कम पैसे में आपको अच्छा प्लान मिल जाता है, मैं काफी दिन से यूज कर रहा हूँ। और गाइस अगर आप होस्टिंग ले रहे हो तो आप हमारे लिंक से ले सकते हो, मतलब आप हमारे अफिलिएट लिंक से लोगे तो कुछ कमीशन मुझे मिल जाएगा, और कोई भी दिक्कत आएगी मैं आपको पर्सनल आकर गाइड कर दूंगा, ठीक है? तो यहाँ देखो लिंक लिंक बनी यहाँ पर लिखी हुई, यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करके बाय कर सकते हो ड्रीम होस्ट होस्टिंग।
नहीं तो यहाँ पर देखो लिखा बाय ड्रीम होस्ट होस्टिंग गियर, यहाँ से बाय कर सकते हो। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको अफिलिएट लिंक मिल जाएगा हमारा ड्रीम होस्ट का, कि आप उसको बाय कर सकते हो। बाकी सेटअप वगैरह कैसे करना है उन सब की वीडियो मैंने यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है। देखो फुल प्रोसेस कैसे बाय करना है, कैसे सेटअप करना है ड्रीम होस्ट के लिए मैंने यहाँ पर बाय कर बता रखा है। और बाय करने के बाद आप मुझे इनवॉइस भेज सकते हैं, चाहे मेरे इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, या फिर हमारे व्हाट्सएप पे। मैंने व्हाट्सएप का भी नंबर दे रखा है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा व्हाट्सएप का मेरे। और इसके अलावा गाइज आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहो तो, ठीक है। सो आज के लिए इतना गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।